आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि पितरों के लिए कौन सा पौधा लगाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। वैसे तो पूर्वजों के लिए आप किसी भी प्रकार का कोई भी फलदार पौधा किसी भी ऐसे स्थान पर लगा सकते हो जहां आपको नहीं किसी दूसरे को फ़ायदा हो, लेकिन विशेषकर 3 पौधे हैं जिनको त्रिवेणी बोला जाता है। ये देखिए, ये पीपल है, ये नीम का है और वो वटवृक्ष जिसको बरगद या बड़ का पेड़ बोलते हैं। अब आप इस पेड़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना पुराना पेड़ होगा। यकीन मानना, हो सकता है मेरी 7 पीढ़ियाँ इस वृक्ष को यहीं देखते आई हों, क्योंकि इसकी अलग से जड़ें निकली हुई हैं और ये इतना प्राचीन और विशाल पेड़ बन चुका है कि ये हजारों पक्षियों के काम आ रहा है और पता नहीं कितने कितने समय से ये कितने कितने जीवों के लिए यहाँ लाभदायक है। अब जैसे ही बाबा श्याम का कुंड है, ये कुंड के बाहर चारों तरफ ये बाढ़ तो आज हुई है, लेकिन उससे पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था। तो उस समय केवल ये पौधा ही काम आता था। यहाँ एकमात्र यही है इस समय हाल फिलहाल में जो इतना अति प्राचीन है, पुराना है। उसके अलावा आपको पीछे भी पीपल दिखाई दे रहे होंगे, लगातार पीपल के वृक्ष ये यहाँ अपने पूर्वजों की याद में ही लगाए गए हैं और ऐसे लोगों के द्वारा लगाए गए हैं कि जो पुनः इसका लाभ नहीं ले पाए, यानी कि इसका लाभ अब कोई और ही ले रहा है। जो लगाने वाले थे वो अब नहीं है इस धराधाम पर। और आपको देखिए यहाँ पीछे दिखाई दे रहा होगा श्री श्याम सरोवर। अब यहाँ पर जो भी व्यक्ति आएगा किसी प्रकार से, एक ये पीपल देखिए कितना पुराना पीपल है, जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा वो इसी उद्देश्य के साथ आएगा कि चलो मंदिर में चलते हैं। यहाँ आकर जब उसको इसकी छाँव मिलेगी तो वो हो सकता है बोल कर ना कहे, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक प्रवृत्ति उसकी यही रहेगी कि जिसने भी ये पौधे लगाए हैं उसका भगवान भला करे। सदियाँ बीत जाएंगी, जैसे कि इसको लगाने वाले आज जीवित नहीं है, लेकिन उनकी धरोहर आज भी जीवित है और ये आशीर्वाद उन तक तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा, उनके पूर्वजों तक भी पहुँचेगा। कहीं ना कहीं उनकी जो दिवंगत आत्माएं हैं वो इस समय आशीष पा रही होंगी। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति उनको जानता भी नहीं वो व्यक्ति उनको आशीष दे रहा है कि उस व्यक्ति के द्वारा ये पौधे लगाए गए और कहीं ना कहीं वो चीज़ आप आज काम कर रही है। उसके अलावा अब आप ये देखिए, ये छोटे छोटे ये नीम है, वो पीपल है, ये वटवृक्ष है, तीनों त्रिवेणी के रूप में अभी बिल्कुल छोटे से अभी शुरुआत हुई है इन चीज़ों की। इसी प्रकार यहाँ पर समय समय पे हम लोगों को जागरूक भी करते रहते हैं और वीडियो भी बनाते रहते हैं। उस कारण आप जैसे देख पा रहे होगे पीछे तालाब है, ये मेरे पीछे ये श्याम सरोवर है और वो बाबा श्याम का मंदिर है। तो ऐसे में आप आसपास पे यहाँ पे बहुत सारी त्रिवेणी इत्यादि लगाई जा चुकी है, जिसके माध्यम से लोगों का भला भी हो रहा है, उनके पूर्वजों को मुक्ति एवं शांति भी मिल रही है। क्योंकि अगर ये चीज़ ना होती तो ये पौधे इतनी संख्या में नहीं लगते। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से एक ही बात कहता हूँ, अपने पूर्वजों के लिए त्रिवेणी लगाइए, विशेषकर पितृपक्ष में जरूर लगाइए। हर साल अगर एक बार भी अगर आप अपने पूर्वजों के लिए त्रिवेणी लगाते हो तो अथाह शांति एवं शक्ति प्राप्त होगी। अब देखिए ऐसे समय में आजकल कहाँ पक्षी बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कितने सारे पक्षी हैं। आपको हो सकता है आवाज़ आई हो, पीछे मोर हैं यहाँ पर, उनकी आवाज़ आपको अलग से सुनाई दे रही होगी। कितने सारे पक्षी हैं, इन्हीं वृक्षों पर बैठे हुए हैं, यहीं पर रात्रि काल में रहते हैं। और ये जो सरोवर है, इस सरोवर की धरोहर भी इन वृक्षों के कारण बची हुई है। जब गर्मी में सब कुछ तपता है उस समय पर यहाँ पर ऐसे पक्षी भी आते हैं जो कभी देखने को भारत में ही नहीं मिलते। ऐसे पक्षी आते हैं क्योंकि इस सरोवर का पानी कभी भी समाप्त नहीं होता, कभी भी नहीं। आज तक हमारी काफ़ी सारी पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं, लगभग 800 साल पुराना ये सरोवर है। यहाँ पर पानी आज तक कभी किसी ने कम देखा ही नहीं है, ख़त्म हुआ, बिल्कुल बंद हुआ, इसको कभी भी नहीं देखा है। तो ये सब के सब पूर्वजों की कृपा है, बाबा श्याम का विशेष अनुकंपा है, आशीर्वाद है और उन लोगों तक पहुँच रहा है जो इस कार्य में थोड़ा सा भी सहयोग दे रहे हैं। अब देखो थोड़े से आगे आए तो वहाँ भी पीछे त्रिवेणी लगाई हुई है। आप देखते चले जाओ, जहाँ तक आप देखते चले जाओगे वहाँ पर त्रिवेणी या कुछ ऐसे वृक्ष लगाए गए हैं जो या तो फलदार पौधे हैं या सदियों तक जीवित रहने वाले पौधे हैं। अब वो इंसान तो चले गए, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं लगाई गई धरोहर यही है जो अन्य लोगों के काम आ रही है। ठीक उसी प्रकार आप भी किसी ऐसे स्थान पर त्रिवेणी लगाइए जहां आपको उसका कोई भी फायदा, कोई भी लाभ ना मिले। आपके जाने के बाद वहां पर लोग उसका लाभ लें, फायदा लें, वो आपके पूर्वजों के लिए अति उत्तम एवं महत्वपूर्ण होगी। तो उम्मीद करता हूं जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ इसको जरूर साझा करिए। सीताराम।